आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल हर्षित इवन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश पीरियोडिक टेस्ट 1। ये टेस्ट जो है वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें अलग अलग कॉम्पिटेंसीज पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसमें से सबसे पहली कॉम्पिटेंसी होती है रीडिंग। रीडिंग में आपको दो तरह के, या तो सीन पैसेज या तो अनसीन पैसेज दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सीन पैसेज दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, जो पैराग्राफ दे रखा है उसको बढ़िया से रीड करो। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल, मतलब यहाँ पर एक बच्चे का नाम दिया हुआ है जिसका नाम बादल है। ही लिव्ड विथ हिज मदर, वो अपनी मम्मी के साथ रहता है। इन अ विलेज, गाँव में रहता है। दे वर हैप्पी, तो वो बहुत खुश है। वन इवनिंग व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब बादल स्कूल से घर आ रहा था, ही सो अ पप्पी, उसने एक पप्पी देखा। शिवरिंग इन द कोल्ड, ओके, मतलब जब वो स्कूल से घर जा रहा था तब उसने एक पप्पी देखा जो कि ठंड से ठिठुर रहा था। बादल ब्रॉट हिम होम, बादल जो है उसको घर ले जाता है। कैन दिस पप्पी स्टे विथ अस माँ, वो अपनी मम्मी को पूछ रहा है कि क्या ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है। आस्क्ड बादल, बादल ने पूछा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। वो इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसमें अभी बादल का नाम दिया हुआ है। इवन आप लोग जब बुक रीड करोगे, चैप्टर रीड करोगे, तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि बादल जो है वो मेन कैरेक्टर है। आंसर दो तरीके के लिए लिख सकते हो। एक तो इंग्लिश में आपका क्या होता है, जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है वही आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पर वो है, तो वो की जगह आप लोग क्या कर दो, जस्ट बादल कर दो। ठीक है, वो की जगह आप लिख दो कि बादल, तो बादल इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, या फिर द मेन कैरेक्टर इज़ बादल इन द स्टोरी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या फिर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज़ बादल। ठीक है, तो ये तीन रास्ता है जो आपको ठीक लगे। सेकंड क्वेश्चन जो है, वेयर डिड बादल लिव विथ हिज मदर, तो यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस से रीड करो आप लोग। ही लिव्ड विथ हिज मदर इन अ विलेज। ठीक है, तो क्या करना है, यही सेंटेंस उठा के आंसर में लिख देना है कि बादल लिव्ड विथ हिज मदर इन अ विलेज, सीधा। ठीक है ना, बादल लिव्ड विथ हिज मदर इन अ विलेज। या फिर यहाँ पर देखो बादल है, डीड मतलब पास्ट फॉर्म शो कर रहा है, तो लिव का हम लोग लिव्ड कर देंगे। बादल लिव्ड विथ हिज मदर इन अ विलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डिड बादल सी, बादल ने क्या देखा ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से जब वो रिटर्न जा रहा था उसने क्या देखा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ही सो अ पप्पी शिवरिंग इन द कोल्ड। लेकिन आंसर आप कैसे लिखोगे, बादल शो अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। आप लोग ऐसे आंसर लिखोगे, ठीक है ना। बादल शो अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। या फिर आप लोग यहाँ से इस पार्ट को उठा सकते हो। वैन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही सो अ पप्पी शिवरिंग इन द कोल्ड, मतलब यहाँ तक अगर आंसर लिख देते हो तो भी वो सही हो जाएगा। एक ध्यान रखिएगा कि सिंपल वर्ड्स में, छोटे से वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर लिखना अवॉइड कीजिए और लॉन्ग सेंटेंस में कोशिश कीजिए। हाउ वॉज, लॉन्ग सेंटेंस या फुल सेंटेंस, हाउ वॉज द पपी फीलिंग, पपी की फीलिंग कैसी थी। वेन बादल शो इट, जब बादल ने उसको देखा तब पपी क्या कर रहा था, तो आप सबने देखा कि शिवरिंग इन द कोल्ड, है ना। द पपी वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड वैन बादल शो इट, जब वो बादल ने देखा तब पपी क्या कर रहा था, शिवरिंग करता था, मतलब ठिठुर रहा था। When did बादल, सॉरी, what did बादल ask his mother, what did बादल ask his mother, बादल ने अपनी मम्मी को क्या पूछा। तो आपने पैराग्राफ में देखा था कि पैराग्राफ में जो लास्ट सेंटेंस था वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर बादल ने अपनी मम्मी को पूछा था। क्या पूछा था, तो चलो पैराग्राफ देख लेते हैं। तो कैन दिस पप्पी स्टे विथ अस माँ, कैन दिस पप्पी स्टे विथ अस माँ, तो यहाँ पर आप क्या आंसर लिख दोगे, तो वही आंसर लिख देना है जो बादल ने बोला था। बादल आस्क्ड हिज मदर कैन दिस पप्पी स्टे विथ अस माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, इस पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, ग्रामर वाला पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, बादल लिव्ड विथ हिज मदर इन अ, तो इन अ क्या आ जाएगा, विलेज, ब्लैंक्स फिल करनी थी। ठीक है, सेकंड देखते हैं। द पपी वॉज डैश इन द कोल्ड, तो पपी जो कोल्ड में क्या कर रहा था, शिवरिंग, द पपी वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको एमसीक्यू दे रखे हैं।
व्हाट डिड बादल डू विथ द पपी आफ्टर ही शो इट, जैसे ही बादल ने पपी को देखा तो उसने क्या किया, सबसे पहला ऑप्शन है लेफ्ट इट देयर, वहीं छोड़ दिया, ब्रॉट इट होम, तो ये हमारा आंसर हो गया, प्लेड विथ इट आउटसाइड, और जो इग्नोर इट, तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड बादल एंड हिज मदर फील, बादल और उसकी मम्मी ने क्या फील किया। ठीक है, ऑप्शन है सैड, दूसरा है एंग्री, तीसरा है हैप्पी, चौथा है स्कैड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दे वर हैप्पी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, ग्रामर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन, आपको इस सेंटेंस में से नेमिंग वर्ड खोजना है। नेमिंग मतलब किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, मतलब कोई नाम हो सकता है, उसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि आप रीड करते हो बादल ब्रॉट हिम होम, तो बादल इसमें क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो नेमिंग वर्ड में हम लोग क्या कर देंगे, नाउन में बादल। आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मतलब क्या एक्शन हो रही है। जैसे कि यहाँ पर देखो ही लिव्ड विथ हिज मदर, अब इसमें से एक्शन कौन सी है, तो एक्शन हमारी हो जाएगी लिव, रहना। ठीक है, तो एक्शन वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, जो हम लोग वर्ब बोलते हैं, गो, ईट, प्ले, सी, लिसन, स्पीक, आस्क, ये सारे जो है वो एक्शन वर्ब है। ठीक है, अब जब हमारा रीडिंग सेक्शन फिनिश होता है पहला 10 मार्क्स का, तो उसके बाद आता है प्रोज एंड पोट्री। अब इसमें क्या है, तो आपके बुक में से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वर 4 फ्रेंड्स फाइटिंग। जब आप ये चैप्टर 4 फ्रेंड्स वाला पढ़ोगे तो उसमें 4 शेप हैं और वो चारों के चारों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं टू क्लेम द वो इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही आंसर लिखना है कि ये 4 फ्रेंड्स क्यों झगड़ा कर रहे थे। 4 फ्रेंड्स वर फाइटिंग बिकॉज ईच क्लेम टू बी द बेस्ट, हर एक क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है खुद को बेस्ट बताने की। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मोती फाइंड बादल। अब आप देखोगे कि जब बादल किसी गड्ढे पिट में गिर जाता है तो सब लोग उसको खोजने के लिए निकलते हैं, तो मोती भी साथ में खोजने के लिए निकलता है। लेकिन मोती क्या करता है, तो उसको फाइंड कर देता है उसकी सेंट, मतलब उसकी बॉडी की जो स्मेल आ रही है, वो स्मेल को, कुत्ता आप सबको पता है कि डॉगी जो होता है उसका स्मेल सेंस जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो जो मोती था उसने भी बादल को, अपने बादल की जो सेंट थी उससे पकड़ लिया, खोज लिया, जो गड्ढे में गिर गया था। मोती गॉट बादल सेंट, ठीक है, मोती ने बादल की सेंट से उसको पकड़ लिया था। एंड ही फाइंड बादल, उसने बादल को खोज लिया। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोम कलर्स। देखो कलर्स जो पोम है उसमें आप देख सकते हो कि 2 बच्चे जो है वो अपने जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप आंसर कैसे लिखोगे, तो देखो देर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोम कलर्स, देर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोम कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अपना प्रोज पोट्री, तो फिनिश हो गई 5 मार्क्स की, 10 और 5 15 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स था रीडिंग का। नेक्स्ट है ग्रामर, ग्रामर भी 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है चेंज द जेंडर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको 2 प्रश्न पूछे होंगे और एक का हाफ मार्क्स, आधा मार्क्स, मतलब 2 मिला के 1 मार्क्स होगा। जैसे कि बॉय, तो बॉय का अगर आप जेंडर चेंज करते हो तो क्या होता है, गर्ल। सेम सिस्टर, तो सिस्टर का जेंडर चेंज करोगे तो क्या होगा, ब्रदर। ठीक है, जैसे कि फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ऐसे करके जेंडर चेंज करना है। प्लूरल, जैसे कि लीफ, तो लीफ का प्लूरल क्या होता है, लीव्स। जैसे कि आपको कोई पूछे कि चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। नाइफ, चाकू, तो नाइव्स। ठीक है, ऐसे लीफ का क्या होता है, लीव्स। फिर कार का क्या होगा, कार्स, मतलब ये प्लूरल वाला पार्ट था। राइट द ऑपोजिट, हमें 1 मार्क्स का ऑपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे कि डे, तो डे का ऑपोजिट क्या होगा, नाइट। तो ऐसे कुछ आपको ऑपोजिट वर्ड भी प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि ब्लैक, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा वाइट। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है अरेंज दिस कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब कैसे,
तो जो आपको नाम दे रखे हैं, जैसे कि आपको येलो दे रखा है, ब्लू दे रखा है, पर्पल, ग्रीन और रेड दे रखा है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ऐसे कंटिन्यू आपको कहाँ तक पहुँचना है, जेड तक पहुँचना है। जैसे कि यहाँ पर देखो जो ये ब्लू कलर है वो सबसे पहले आ जाएगा ए बी, फिर सी नहीं है, डी ई एफ जी है, ठीक है। तो ग्रीन जो है वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा, फिर एच आई जे के एल, मतलब यहाँ पर आपको ए बी सी डी बोलते जाना है और उसके साथ साथ कौन सा सबसे जो फर्स्ट लेटर है वो कौन से नंबर पर आ रहा है। जैसे कि ए नहीं है, फिर बी फर्स्ट नंबर हो गया, सी डी ई एफ जी सेकेंड नंबर, फिर एच आई जे के एल एम एन ओ पी, देखो पी आया तो पी कौन सा हो जाएगा, थर्ड, फिर क्यू आर, आर आ गया तो फोर्थ, ठीक है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब वाई कौन से नंबर पर हो गया, फिफ्थ नंबर पर। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऐसे होता है, आपको ए टू जेड बोलते जाना है और जो वर्ड्स दे रखे हैं उन वर्ड को हमें क्या करते रहना है, अरेंज करते रहना है। ग्रामर सेक्शन ही कंटिन्यू चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो लेटर्स थे, जो वर्ड्स आपको कलर्स दे रखे थे उनको ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय कंबाइनिंग द वर्ड एंड इट्स फ्रेंड वर्ड। हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि हमें डे दे रखा हो और नाइट दे रखा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, डे नाइट। जैसे फूल दे रखा हो और मून दे रखा हो तो दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, फुल मून। ऐसे ही रेन प्लस बो, तो रेन प्लस बो का क्या हो जाएगा, रेनबो। फिर सेकंड जो है न्यूज़ पेपर, ठीक है, फिर ब्लूबेरी, ठीक है, फिर बास्केटबॉल, उसके बाद अर्थ वॉर्म। मतलब जो वर्ड दे रखे हैं उन वर्ड को जोड़ के लिख देना है, ठीक है। ऐसे हम लोग बहुत सारे वर्ड और भी बना सकते हैं। ग्रामर सेक्शन के बाद जो क्रिएटिव राइटिंग आएगा, उस क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो पिक्चर दे रखा होता है और उस पिक्चर को देखकर आपको कुछ सेंटेंस लिखने होते हैं। जैसे कि आपको पार्क का पिक्चर दे रखा है तो आप पार्क के बारे में 5 सेंटेंस लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फेवरेट एनिमल, मतलब आपका जो प्यारा एनिमल्स है उनके बारे में 5 आपको सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। 5 क्यों, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। अगर आपको डॉग पसंद है तो आप डॉग के बारे में लिख सकते हो, अगर आपको एलिफेंट पसंद है तो आप एलिफेंट के बारे में लिखोगे, कैमल पसंद है तो कैमल के बारे में लिखोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डॉग के बारे में लिखा हुआ है, माई फेवरेट एनिमल इज़ ए डॉग। देखो यहाँ पर सिंगुलर होता है तो आर्टिकल ए और एन का भी यूज़ करना होता है। ए जो होता है वो नॉर्मल जो अपने कॉन्सोनेंट साउंड है उनके आगे आएगा और वॉवेल साउंड आ रही है तो आर्टिकल एन लगेगा। जैसे कि यहाँ पर डॉग है तो माई फेवरेट एनिमल इज़ अ डॉग। अब उसके बारे में, उसकी बॉडी के बारे में बताओ। जैसे कि इट हैज़ सॉफ्ट फर, फो लेग एंड वेजिंग टेल, ठीक है। डॉग्स आर वेरी प्लेफुल एंड लॉयल, आप सबको पता है लॉयल एनिमल, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एनिमल हम लोग डॉग को बोल सकते हैं। दे लव टू रन एंड फैच बॉल, आप उसके साथ खेलोगे तो वो देखना सुबह सुबह भागता रहता है, अगर बॉल आप फेंकोगे तो बॉल को पकड़ के आपके पास ले आएगा, वापस फेंकोगे तो वापस ले आएगा, फैच बॉल्स। दे ऑल्सो बार्क टू प्रोटेक्ट देयर ओनर, ठीक है। मतलब आप देखना कई बार आप अननोन सोसाइटीज़ में चले जाते हो या फिर अननोन किसी हाउसेज में चले जाते हो तो वहाँ पर अगर पहले से ही डॉग प्रोटेक्टेड हाउस है तो वो जैसे ही आपको देखेगा तो एट दैट टाइम वो बार्किंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग पता लगा सकते हो। और लास्ट जो है वो हमारा स्पेलिंग पार्ट है। स्पेलिंग पार्ट में जैसे कि पूछा हुआ है सर्कल द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है। जैसे कि PICTURE, PETURE, तो इसमें से जो PICTURE है वो सही स्पेलिंग है। फिर देखो मार्केट, यहाँ पर ए आ गया तो ये गलत है, मार्केट MARKET तो ये सही है। हमें सर्कल करने के लिए बोला है तो सर्कल ही करना है। कंप्लीट द स्पेलिंग, कंप्लीट द स्पेलिंग में क्या याद रखना है कि जो ब्लैंक्स दे रखी है वहाँ पर कोई लेटर जो है वो मिसिंग होगा। जैसे कि ये स्पेलिंग कौन सा है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है गार्डन, ठीक है, मतलब बीच में A और DEN ये 2 लेटर जो थे वो मिसिंग है। सेम यहाँ पर देखो M के बाद डैश दे रखा है, RN के बाद डैश दे रखा है, NG मॉर्निंग, MORNING, ठीक है। ऐसे करके आपको ब्लैंक्स दे रखे होंगे या फिर मिसिंग वर्ड लिखे होंगे या फिर जंबल वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जंबल वर्ड से जुड़ा हुआ है, रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि इन सब को देखकर आपको यूँ लगेगा कि ये स्पेलिंग कौन सा हो सकता है, ठीक है।
तो अगर इनको आप अरेंज करते हो तो WHITE वाइट, ठीक है। तो ये जो रीअरेंजिंग लेटर्स वाले क्वेश्चन है, जंबल वर्ड्स भी हो सकते हैं, ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।